Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start a good topic that is vector algebra. Vector algebra start कर रहे हैं आज हम. So vector algebra देखो जैसे मैंने आपको बोला था 5th, 6th, 7th, 8th और 9th चैप्टर रिलेटेड है, ऐसे ही 10th और 11th चैप्टर रिलेटेड है. वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D है ना. अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा नहीं समझ आएगा तो 3D बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी. और बच्चा मानता है, मैं नहीं कह रहा, बच्चा मानता है, मेरे ख्याल से ये सबसे इजी चैप्टर है ना, बहुत आसान चैप्टर है. मेरे ख्याल से 3D चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन ये मान्यता कह लो, जैसे हम कहते हैं ना मान्यता है, तो ये मतलब बच्चे कई कहते हैं कि सर 3D में मुझे को प्रॉब्लम आती है. वो इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसको 10th चैप्टर क्लियर नहीं होता. जब तक 10th चैप्टर नहीं क्लियर होगा तब तक 11th चैप्टर क्लियर नहीं होगा. तो आपने ध्यान से समझना है ना. वैसे जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो तो वेक्टर कर रहे होते हैं, +1 में शुरू हो जाता है उनका ना, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप का वेक्टर है जो हमने यहाँ पे पढ़ना है ना. तो सबसे पहले मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूँ है ना, वेक्टर की मैं बात करूँगा कि मैंने पूछा व्हाट इज योर हाइट है ना, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है. आपका आंसर सिंपल सा होगा, ये मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, या आप कह दोगे 5 फीट 7 इंच या कुछ ऐसा कुछ बोल दोगे ना, बिल्कुल आसान सा आंसर आ जाएगा आपका. दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपको ना, मैंने पूछा कि एक प्लेयर है, उसने फुटबॉल को हिट करना है, इसमें गेम चल रही है, हिट करना है, वो कौन सी साइड पे हिट करेगा, कहां पे कैसे हिट करेगा. मैच चल रहा है फुटबॉल का, प्लेयर ने हिट करना है फुटबॉल को, कैसे करेगा. आपका क्या क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन होगा सर कौन सी डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शन आपको चाहिए होगी ना. उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, एक ब्लॉक है ये है ना, ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है ये, ठीक है, ब्लॉक ऑफ वेट है ये. मैंने कहा इसको पुश करो, आप क्या बोलोगे सर कौन सी डायरेक्शन में, इधर और कितना है ना, और कितना. तो ये दोनों क्वेश्चन है, जैसे ये है हाइट कितनी है, इसका आप आंसर बिल्कुल डायरेक्टली दे दोगे. अगर मैंने जो दूसरे दो क्वेश्चन पूछे, एक ब्लॉक है, इसको पुश करना है, आप पूछोगे सर कौन सी डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन पूछोगे ना. तो बस यहीं से वेक्टर शुरू हो जाता है. जब आपको सिर्फ देखो वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज है. तो मैंने आपको बताना है एक स्केलर क्वांटिटी, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर, जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी का सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वो क्या होती है, स्केलर होती है. ठीक है, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड का मतलब आप कुछ भी ले सकते, क्या ले सकते हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जैसे मैंने पूछा आपको कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो आप ये सिर्फ कहोगे आपका वेट कितना है, तो आपने सिर्फ ये बताना था कि इतना वेट है, ये बता दोगे आप ये बता दोगे है ना, यू विल टेल मी दिस, सॉरी. तो वेट कितना है, हाइट कितनी है, वो आप सीधे से मुझे बता दोगे है ना. और अगर मैंने आपको पूछा ना कि यहाँ पे ब्लॉक वाला क्वेश्चन था, मैंने ब्लॉक की इसको पुश करो, आप कहोगे कौन सी डायरेक्शन में है ना, तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी. अब कुछ जैसे ये है ना, यहाँ पे मैं अगर बात करूं अपने साथ है ना, यहाँ पे मैंने कि लेंथ, मास, वेट है ना, वेट और बहुत सारे एरिया, वॉल्यूम, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ था, जहाँ अगर वेट है तो मतलब कितना है ना, वो सब मैग्नीट्यूड का मोस्टली मतलब लेते हैं लेंथ है ना, कितनी लेंथ मतलब सिर्फ हम उसकी लेते हैं ना, लेंथ मतलब हम ये कह दिया कि जैसे मैंने इसकी कितनी लेंथ है ना, लेंथ कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, वो सब उसको लेंथ में ही काउंट करेंगे. मैग्नीट्यूड मतलब कोई फिक्स स्केलर नंबर है, फिक्स्ड नंबर है ना. और वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. फोर्स लगाना है इस ब्लॉक पे, कितना लगाना है वो भी मेंशन हो, और कौन सी डायरेक्शन में लगाना है ये भी मेंशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है ना. वेक्टर क्वांटिटीज में जैसे कौन कौन सी क्वांटिटीज आ जाएगी, देखो एक्सेलरेशन, फोर्स,
मोमेंटम, है ना, और बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज आ जाएंगी जो क्या होती हैं, जैसे फिजिक्स वाले बच्चों को तो और भी बहुत कुछ पता होगा, है ना, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी रह गया, वेलोसिटी, इन सब की क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं द क्वांटिटीज विच हैज डेफिनेशन इसकी हम क्या बता सकते हैं, द क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वो होता है वेक्टर, है ना, वो क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर, ठीक है, उसको वेक्टर बोलते हैं। अब एक थोड़ी सी बात करेंगे हम बेसिक कंसेप्ट की। ये तो थी एग्जांपल्स इसकी वेक्टर की और स्केलर की, है ना। अब देखो, मान लो एक मैंने यहाँ पे आपको लाइन दे दी, है ना, लाइन एक यहाँ पे मैंने ये बना दी, तो ये क्या है, एक लाइन है एल जिसकी दोनों तरफ डायरेक्शन है ना। एक मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे एल ऐसे करके दे दी, इसकी डायरेक्शन दे दी, इस ये तो एक सिंपल लाइन है, दोनों तरफ डायरेक्शन है, इसको क्या बोलोगे, डायरेक्टेड लाइन। ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन, ये डायरेक्शन दे दी मैंने इसकी, है ना, ये ऐसे भी हो सकती है, ये क्या होती है, डायरेक्टेड लाइन, है ना। एक मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना दी, ये था यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट, और इसकी मैंने डायरेक्शन भी दे दी है ए बी। अब ये ए बी क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, दिस इज व्हाट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना। इसको लिखते कैसे, ऐसे देखो, ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट होता है किसी भी वेक्टर का। ये वेक्टर है, अब क्यों, क्योंकि इसकी देखो लेंथ भी फिक्स होगी, मैग्नीट्यूड हो गया, और मैग्नीट्यूड ये फिक्स हो गया ए टू बी, है ना, और इसकी डायरेक्शन भी बता दी मैंने कि इस वाली तरफ है। तो इसका मतलब ये ए बी लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पे, ये क्या बनेगी, वेक्टर बनेगी, है ना। और ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और इसके मैग्नीट्यूड को हम इसको ऐसे स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं, जैसे ए, ये वेक्टर को लिखने का तरीका है ऐसे ए, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो, एक ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ इसकी, ये मैग्नीट्यूड ऐसे, ठीक है, और इसको मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना। ये वेक्टर को डिनोट करते हैं ए बी के साथ और ए के साथ, ऐसे इसकी जो इसका मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर कभी ये लिखा हो ए बी तो भी मतलब इसका मैग्नीट्यूड है, अगर ऐसे लिखा हो तो भी इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ही है ना, ये है। तो ये था जनरल हमारे पास वेक्टर की बेसिक्स इंफॉर्मेशन, है ना। वेक्टर क्या होता है ना, ऐसे लिख देते हैं हम, ये है वो है। अब बात करेंगे हम पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की, है ना, पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या लेते हैं, सिंपल जनरल वेक्टर जो होता है, जनरल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर क्या है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा वो नहीं लेना, पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लिया हमने, ये क्या है, जेड एक्सिस है, यहाँ पे मैंने मान ली वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या मान ली, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, सॉरी, ये क्या होगी, एक्स एक्सिस। अब देखो, अगर मैं ये ऐसे मानते हैं ना, ये है ऐसे जी, ये देखो ध्यान से, ये हो गया ऐसे, ये ठीक है, ये हो गया, एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये क्या होगी, मान लो ये जेड एक्सिस होगी ऊपर की तरफ, है ना, 3D में जैसे होता है जेड एक्सिस, ये मैंने मान ली एक्स एक्सिस मान ली, और ये क्या मान ली, वाई एक्सिस, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे पॉइंट है, जिस बात में जो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर का मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन स्पेस में ऐसे। अब यहाँ पे पॉइंट है, मान लो यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, है ना, ये सिर्फ एक पार्ट बता रहा हूँ मैं, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है मान लो, है ना, और यहाँ पे पॉइंट है स्पेस में, यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे स्पेस में पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर बता रहा हूँ, है ना। कोई भी पॉइंट स्पेस में उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बताना है ना। अब यहाँ पे मान लो ओ है इसका ओरिजिन, ओ क्या है, ओरिजिन पे पॉइंट्स क्या होंगे, 0 0, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट है मान लो P, हियर इज अ पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिया हमने, x y एंड z,
क्योंकि 3D की बात कर रहे हैं अब हम ना। तो इसके हवा में है पॉइंट, यहाँ पे स्पेस में है, और ओपी इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ओपी इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। अब सबसे पहले ओपी पोजीशन वेक्टर को हम जनरली किसके साथ नोट करते हैं, आर के साथ, ये याद रखना है। किसके साथ, आर के साथ। कोई भी जनरल वेक्टर है, आर उसका जनरल नेम रख देते हैं हम ना, आर के साथ। अब इस ओपी की लेंथ कितनी होगी, देखो लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना तो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल होता है, आपने +1 में पढ़ा है ना, 3 पॉइंट्स का x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो x माइनस क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे OP क्या हो जाएगा, अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ये क्या हो जाया करेगा, ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया इसका, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x y z क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है किसी भी पॉइंट के। P क्या था, एक जनरल पॉइंट था, और इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, मोस्टली r के साथ, है ना। ये था पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे विद एक और है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू रीजन ओ आर नोटेड बाय ए बी एंड सी। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स है, इसको ए बी सी के साथ भी नोट कर देते हैं कई बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे आगे हम पढ़ेंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे हम इसको ना। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया पोजीशन वेक्टर। ओ क्या, ओपी क्या है, लेंथ है इसकी। ओपी क्या है, इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं, और नोट कैसे करते हैं, ओपी के साथ, है ना, ये आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद बात करेंगे अब हम डायरेक्शन कोसाइंस की, किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस की, है ना। और बस ठीक है ये, है ना। अब यहाँ पे बात करें हम डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइन देखो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस की। देखो ये सारी बातें हमने दोबारा करनी है, लेकिन आप अभी से समझ लो किसमें, 3D वाले चैप्टर में, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस एंड तक बच्चों को ये नहीं पता चलता, सिर्फ बच्चों को क्या होता है, आप डीपली अंडरस्टैंड करो भी होते क्या है ना। बच्चों को मोस्टली ये बता दिया जाता है यार, एल एम एन क्या होते हैं, आपके लिए बता रहा हूँ, चलो एक बार। एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। इनको डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं ए बी सी के साथ, और एल एम एन को डिनोट, डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट करते हैं एल एम एन के साथ। सिर्फ बात इतनी सी है जो आपको समझनी है। आगे बच्चे वो सुनो, वो देखो जिसने डीपली अंडरस्टैंड करना है। जिसको अगर कोई पूछे यार ये डायरेक्शन एल एम एन तो आपको पता है, लेकिन ये होता क्या है क्या, डायरेक्शन कोसाइंस है क्या, वो आगे देखेगा, है ना। जनरली हर एक बच्चा चाहेगा कि मेरे को पता होना चाहिए, है ना। बात यहाँ पे खत्म हो जाती है, आपको इतना यूज करना है। आगे 3D में भी यही बात यूज करनी है, क्या कि ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं जी, और LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। सिर्फ इनमें रिलेशन क्या है ये भी बताऊंगा मैं, है ना। और देखो पहले मैं बता ही देता हूँ क्या है, LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है ना। उसके बाद मान लो L यहाँ पे लिख दिया मैंने, M लिख दिया, इजिकल टू N लिख दिया। यहाँ पे कोई ऐसे कोई नंबर लिखना है हमें, आई विल राइट हियर, कुछ यहाँ पे ऐसे नंबर्स होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखने से इनकी क्या आ जाएगी, ध्यान से सुन लो, छोटी सी बात है क्या, कंक्लूजन बता रहा हूं मैं पहले आपको, फिर मैं डिटेल में बताने वाला हूं ये क्या है। यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे, नंबर्स होंगे, ये क्या होंगे, ऐसे नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स कह लो या आप डिजिट्स कह लो, कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, है ना। कुछ नंबर्स होंगे जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और इनकी रेशो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। इनकी रेशो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। मतलब इसकी रेशो और इसकी रेशो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। LMN डायरेक्शन कोसाइंस है, अलग अलग है, दे आर सेपरेट, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे कुछ मैं ऐसा नंबर लिख दूंगा, जो नंबर लिखने से इनकी रेशो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। उन तीनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे।
इतनी सी बात आपने समझनी है ना। LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। अब ये क्या होता है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन कोसाइंस सबसे पहले क्या होते हैं, देखो इधर लेट अस सपोज यहाँ पे एक जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट है कोई P, और ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर, OP इज इट्स पोजीशन वेक्टर, है ना। OP इज इट्स पोजीशन वेक्टर, इसको नाम मैंने क्या दे दिया, R वेक्टर। जनरल मैंने नाम बोला ना, जनरल वेक्टर हम क्या देते हैं, R वेक्टर। अब ये जो OP लाइन है, एक OP क्या है, एक लाइन है ना। अब ये एंगल बनाएगी किसके साथ है, मान लो इसने एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, अल्फा एंगल बना दिया। अब ये इसके साथ वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बना दिया, बीटा बना दिया। अब ये जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, सपोज मैंने गामा लिख दिया यहाँ पे, गामा, गामा का साइन पता है ना आपको, ये एंगल क्या हो गया, गामा हो गया, है ना। अब ये देखो ध्यान से, सिर्फ थोड़ी सी बात है, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो इधर, ये अगर मैं बात करूं आपको इसकी, है ना, ये ऐसे, ये क्या है यहाँ पे जेड एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मान लो। अब पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, ऐसे ये ओपी वेक्टर है, ये क्या है, ओपी वेक्टर, ओपी है यहाँ पे क्या है, ये ओपी, ठीक है, ये यहाँ पे पी पॉइंट है ना हवा में, ये ओपी है। अब ये लाइन है, ये इसके साथ भी एंगल बनाएगी ऐसे कुछ, ये इसके साथ भी एंगल बना रही है, ये इसके साथ भी एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ भी, जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगी कोई ना कोई। ये ऐसे मैंने ये बता दिया कि इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है ना, ये एंगल बना रही है कोई ना कोई। अब इन एंगल्स के देखो, अल्फा एंगल बना दिया, बीटा एंगल बना दिया और गामा एंगल बना दिया। इनकी कोसाइन वैल्यू को, इनकी कोसाइन वैल्यू को, अल्फा है ना, अल्फा है, यहाँ पे एंगल अल्फा बनाया, उसकी कोसाइन वैल्यू कॉस अल्फा, बीटा की कोसाइन वैल्यू कॉस बीटा, कॉस गामा, इनकी कोसाइन वैल्यू को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और इसको डिनोट किससे करते हैं, मतलब इसको क्या डिनोट करते हैं, एल के साथ, इसको एम के साथ, इसको एन के साथ, एल एम एन के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सी भैया, कोई भी पॉइंट है और उसका ये पोजीशन वेक्टर है। अब ये लाइन है ना, ये पॉइंट था यहाँ पे, ओपी एक क्या हो गया, लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट कह लो, वेक्टर हो गया ना, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ये। अब ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। जो एंगल बना रहा है उसकी कोसाइन वैल्यू को, उसकी कोसाइन वैल्यू को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट किसके साथ करते हैं, एल के साथ, एम के साथ एंड एन के साथ। ठीक है, ये तो बात थी इसकी, ठीक है, इतनी सी बात थी डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन ही बताना था ना। अब एक और बात सुनो, एक और बात सुन लो यहाँ पे, है ना, जो मैंने ABC वाली डायरेक्शन रेशो वाली बात बताई है ना। अब सपोज यहाँ इसके ऊपर एक पॉइंट है A, इसके ऊपर ना A पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखना, ये मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, कॉस, यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, कॉस L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। ये मैंने डायरेक्शन कोसाइन से लिख दिया इसके, है ना, कॉस गामा, ये क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया A, है ना। अब इसको ना जब मैं अलग से बना रहा हूं, यहां पे देखो ध्यान से, इसको मैंने ऐसे बना दिया OA और ये क्या है P, इसके बीच में देखो कैसे बनेगा ये एंगल, ये एक ट्रायंगल बनेगा OAP के बीच में। कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये देखो, ये मान लो अगर मैंने यहाँ पे ये बना दिया ऐसे, ये देखो, ये लेट अस सपोज ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, है ना। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, सपोज यहाँ पे क्या आ जाएगा, O A एंड P। ये देखो OP क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार, आप ना खुद ट्राई कर सकते हो ऐसे। ये देखो, ये है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बनाया था मैंने, और यहाँ पे पॉइंट P है,
इससे एक्स एक्सिस के ऊपर जब 90 डिग्री, देखो ये तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा यहाँ पे क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज ऐसे, और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आएगी, इसके ऊपर, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन आएगी यहाँ से, ये ध्यान रखना है ना। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एंगल अल्फा कहाँ पे बन रहा था, ये बन रहा था, ये एंगल क्या है, अल्फा है, दिस इज एंगल अल्फा। अब ये देखो, ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जो होगा, ये तो क्या हो गया आर, ये मैंने वेक्टर इसको ओपी को क्या लिखा था आर। ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के ऊपर ए तक, इसको क्या लिखोगे आप, एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे, एक्स जो लिखोगे इसको, है ना, ओ ए यहाँ पे है ना पॉइंट, मान लो ये पॉइंट जो पी था, है ना, ये इसके ऊपर मान लो कोई पॉइंट दे दिया हमने ऐसे, यहाँ पे है पॉइंट, है ना, ओ ए पी बनाने के लिए मैंने ट्रायंगल, ठीक है। अब ये क्या है, आर क्या है, इसका डिस्टेंस है ओ टू पी का, और ए यहाँ पे देखो, जैसे ये एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ऐसे लाइन खींचोगे, वाई एक्सिस के ऊपर खींचोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, वो वाई होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर नहीं खींच रहा मैं, यहाँ पे देखो सीधा ट्रायंगल बन जाएगा ये, अगर ये इसका लूंगा मैं, जब कॉस बीटा का लूंगा, जब मैं क्या लूंगा, कॉस बीटा का, यहाँ पे बीटा एंगल बन रहा है ना, ये देखो ये एंगल क्या था, बीटा, ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बन रहा है, ऐसे ही देखो बिल्कुल सेम, ये ओ पी भी है ना, और ये क्या होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका, तो ऐसे ही इसका ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू मैं निकालूंगा, कॉस अल्फा की, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन आर आ गया, एक्स अपॉन आर। ऐसे ही कॉस बीटा क्या आ जाएगा, कॉस बीटा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस बीटा है तो ये क्या आ जाएगा, वाई अपॉन आर, उसके बाद कॉस गामा क्या आ जाएगा, z अपॉन आर। अब यहां से क्या आएगा सारा, देखो ये क्या है l, इसको मैंने क्या लिख दिया l, इसको क्या लिख दिया m, इसको क्या लिख दिया n, बात खत्म करने वाला हूं मैं। देखो ये यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एल आर, x इज इक्वल टू एल आर, y इज इक्वल टू एम आर, ठीक है, और यहां पे z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर। अब ये तीन नंबर हैं, एल आर, एम आर और एन आर, ये क्या है, इनको ये एक्स वाई जेड है, एक्स ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इसकी एक तरह से, ये क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये एल आर, एम आर और एन आर जो है, यही डायरेक्शन रेशियोज हैं, दीज आर, इन तीनों को क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। देखो कैसे, मैंने आपको भी बोला था ना कि यहाँ पे एल है इक्वल टू एम है इक्वल टू क्या है, एन है। यहां पे मैं कोई नंबर लिखूंगा, जब मैं यहां पे कोई नंबर लिख दूंगा, ऐसा नंबर लिखूंगा कि इन तीनों की रेशियो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। देखो अब मैं एल यहां पे एल के नीचे क्या लिख दूं, एल आर लिख दूं, क्या लिख दूं, एल आर। एम के नीचे क्या लिख दूं, एम आर, यहां क्या लिख दूं, एन आर। तो ये देखो n के साथ n कट गया, m के साथ m कट गया, l के साथ l कट गया, तो ये क्या रह गया, 1/r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/r। तो ये इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, ये इक्वल आ गई। तो इसका मतलब एल आर, एम आर और एन आर इसके क्या हुए, डायरेक्शन रेशियोज हुए। इनको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट किसके साथ करते हैं, ये याद रखना, a, b, c के साथ, है ना। अब एक और रिलेशन आएगा, यहाँ से एक और रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको, है ना, सुनो ध्यान से, वो सुनो आप ध्यान से, क्या होगा देखो ध्यान से। अब क्या है, एन स्क्वायर, ये देखो वैसे वहां पे बताना था, मैं वहां पे नहीं बताऊंगा, आपने यहीं पे कर लेना है, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई, ये भी मैं रब कर रहा हूं यहां से ना, इसकी जरूरत नहीं है। एक रिलेशन आप याद रखना, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, इस बात का ध्यान रखना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है ना। अब ये क्यों होता है, सुनो ध्यान से, व्हाई इट इज दिस। अब सुनो ध्यान से, अब यानी यहाँ पे एल, देखो एल की वैल्यू मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, मान लो मैं ये प्रूव करना है मैंने ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू क्या लिख दूंगा, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू क्या लिख दूंगा, यहां से एन की वैल्यू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मान लो ना।
अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है, हमने अभी आर क्या था, एक पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर आर हम जनरल क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिखा था ना हमने। एक और वे भी है, मैंने यहाँ आपको ये वे बता दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था आर ये हो गया। अब मैं यहाँ पे स्केलिंग करूंगा, क्या करूंगा, स्केलिंग, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या रहेगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डेट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही तो मैंने बताया था, आपने ये याद रखना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब ये याद रखना कि डायरेक्शन कोसाइन, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं जी, कोई भी पोजीशन वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, अगर वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, उनकी कोसाइन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, एल एम और एन के साथ। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, वो नंबर्स जो एल एम एन के साथ सेम रेशियो बनाएंगे, और उन नंबर्स को क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे, है ना। वैसे जनरली एल आर, एम आर और एन आर होते हैं ना। तो ये था डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज की बात, है ना। अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, है ना, जो हमने अभी पढ़ना है। ये मोस्टली यूज होगा आगे 3D में, है ना, यहाँ पे इतना कोई रोल नहीं है इसका, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन था, चलो मैंने ये टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ था एनसीईआरटी में तो बता दिया, है ना। तो नेक्स्ट देखो क्या है, अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कौन कौन से टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर सबसे पहले क्या है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो जैसे नाम से क्लियर है ना, नाम से ही क्लियर है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनेट पॉइंट इज सेम। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज सेम, यही पॉइंट टर्मिनल और वही वो क्या हो, इनिशियल पॉइंट भी वही हो और टर्मिनल पॉइंट भी वही हो, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, आपने डेफिनेशन दे देनी है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कोइंसाइड, या सेम कह दो, कोइंसाइड कह दो, है ना, उसको कहते हैं जीरो वेक्टर, है ना। जैसे जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है। और इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, मान लो ए ए ऐसे, ए ए बी बी ऐसे, इनिशियल भी वही है और टर्मिनल भी वही है ना, ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो वो कहता है जीरो वेक्टर, है ना। इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, ये आप खुद पढ़ लेना, है ना। इट मे बी रिगार्डेड एज अ हैविंग डायरेक्शन, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। और उसके बाद होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का नाम से ही मतलब क्लियर है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ठीक है। और उसके बाद जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए कैप के साथ, ऐसे ए कैप के साथ, है ना। और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, इसकी बात मैं बता देता हूं यहीं पे। मान लो कोई वेक्टर है ए, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो क्या कर दो, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ये हम करेंगे आगे, सिर्फ फिलहाल मैंने ये बताया आपको कि यूनिट वेक्टर ये मोस्टली चलना है इसमें। यूनिट वेक्टर याद रखना, यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, कोई भी वेक्टर है ए मान लो, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और डेफिनेशन पढ़ देते हैं हम इसकी, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी मींस 1, है ना, is called a unit vector. The unit vector in the direction of the given vector a is noted by a cap. बस वो वही मैंने बता दिया ना। उसके बाद है जी को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, है ना। को इनिशियल का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से देखो, ये बहुत आसान है ना, ये नाम से क्लियर है। को इनिशियल जिसका क्या हो, देखो 2 or more vectors are said to be 2 or more vectors having the same initial point. को इनिशियल मतलब इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो ना। जैसे ये है, कोई ओ है,
ओ ए वेक्टर है और यहाँ से ओ बी वेक्टर है। ये को इनिशियल, ये क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। दीज आर व्हाट, को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, है ना, वो क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कैसे इक्वल वेक्टर होंगे, अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, इक्वल है। अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, इक्वल है ना। पढ़ लेते हैं एक बार हम। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और ए वेक्टर, इसको वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ये तभी लिखा जा सकता है अगर इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम। ये हो गया यूनिट वेक्टर, हो गया जीरो वेक्टर, हो गया यूनिट वेक्टर, हो गया यूनिट वेक्टर, हो गया कोइनिशियल, इक्वल वेक्टर्स यही दे रखे हैं, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल, कोलिनियर वेक्टर्स रह गया एक बीच में ना, कोलिनियर वेक्टर्स है ना। कोलिनियर वेक्टर सुनो, कोलिनियर वेक्टर्स है ना। पहले बात करते हैं हम इसकी एक और वेक्टर नेगेटिव को बात करेंगे अब हम कोलिनियर वेक्टर्स है ना। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। क्या होते हैं ये, पैरेलल वेक्टर्स। जो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल, उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे एक ही डायरेक्शन में दोनों, है ना। ये ऐसे भी हो सकते हैं, एक इसमें एक इसमें, पैरेलल होने चाहिए बस, है ना। और ये ऐसे भी हो सकते हैं ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे भी हो सकते हैं ना। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। पढ़ भी लेते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। पैरेलल होते हैं जो, है ना। उसके बाद लास्ट बचता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ना। ये बातें सारी ना आपको क्लियर हो जाएगी जब हम 10.1 एक्सरसाइज भी करेंगे, है ना। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, देखो, जब मैग्नीट्यूड तो सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, है ना। द वेक्टर्स whose magnitude is same and but opposite in direction, है ना। जैसे मान लो कभी यार हम ऐसे लिख देंगे ना, कोई बी ए वेक्टर है, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर क्या है, बी ए वेक्टर नेगेटिव है किसका, ए बी का। इसको ऐसे लिखेंगे ए बी। ठीक है, बी ए इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी एंड ए बी इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ए। बी ए को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए। ठीक है, इसमें ये क्या लिखा जाएगा, बी ए इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। बी ए इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, बी ए इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी। ठीक है, और इसको ऐसे लिख देंगे बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, तो ये था, मतलब आपने ये याद रखना है यार, मैं बताऊंगा आपको ना कैसे लिखना है। कोई वेक्टर ए बी ए लिखा हुआ है ना, बी ए, तो उसकी जगह पे हम माइनस ए बी लिख सकते हैं। ये बी ए इसका क्या है, नेगेटिव है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, याद रखना। बी ए इज द नेगेटिव ऑफ द ए बी, और अगर कहीं पे बी ए वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं उसकी जगह पे माइनस ए बी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो ये माइनस साइन लिख के वो उसको मिटा देगा। ठीक है, वो उसकी कमी पूरी कर देगा। बी ए इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी, और इसको कैसे लिखेंगे, बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, बी ए है ना, ए आगे आ जाएगा, बी पीछे चला जाएगा, है ना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। इसके बाद हम 10.1 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड ऑल अदर थिंग्स, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।